बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एसेंशियल जो है वो मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 के 34 से 40 जो है वो क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो उन्होंने ये बेसिकली जो है वो करेंसी कन्वर्जन का जो है वो क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो ये टेबल दिया गया है जिसको हम यूज़ करके एक करेंसी को दूसरी करेंसी में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये है कि ए बैग इज़ प्राइस्ड 400 कैनेडियन डॉलर्स, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बैग इन यूरोज़ एंड येन। अच्छा, एक बात जो है वो गौर से जो है वो देख लें आप कि अभी जो मैं एग्जांपल देने लगा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसको अगर आप जो है वो ज़हन-नशीन कर लेंगे या इसको समझ लेंगे तो फिर आपको कन्वर्जन जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब जो है वो ये सारे का सारा टेबल जो है ये 1 यूरो 1 यूरो जो है वो ब्रिटिश पाउंड की ये वैल्यू, यानी कि 1 यूरो जो है वो एक ब्रिटिश पाउंड 0.6187 के बराबर है। यूएस डॉलर के बराबर इतना है। ये सारी करेंसीज जो है वो 1 यूरो के इक्वल हैं। अगर आपने टेबल समझना है तो इस बात को बड़े गौर से जो है वो ज़हन नशीन कर लें कि ये जो रेट्स दिए गए हैं ये 1 यूरो जो है वो इन तमाम करेंसीज के इतनी क्वांटिटी के बराबर है। अब अगर ये बराबर है तो इसकी मैं एक एग्जांपल जो है वो दे रहा हूँ कि आप समझ लें कि ये मैनुअल वेट स्केल है। ये कोई वेट स्केल है जिसके इस साइड पर भी कुछ पड़ा हुआ है और इस साइड पर भी कुछ पड़ा हुआ और ये इक्वल है। इसका मतलब ये चीज़ जो है वो 1 यूरो जो है वो इतने ब्रिटिश पाउंड के बराबर है और 1 यूरो इतने यूएस डॉलर के बराबर है और 1 यूरो इतने जापानीज़ जो है वो येन के बराबर है। इट्स मीन कि आपने जब इसको कन्वर्ट करना है तो आपने इन वैल्यूज़ को यूज़ करना है। अब एक जो है वो थोड़ी सी और एग्जांपल जो है वो देख लें। लेट्स सपोज कि मैं ये कहता हूँ कि ये कोई एक क्वांटिटी है, इससे आपने ना ये कोई चीज़ जो है वो बाय की है। सेम क्वांटिटी से आपने समथिंग एल्स जो है वो बाय की है। अगर मैं इसकी एग्जांपल दे दूं तो ये आप समझ लें कि ये 100 रुपीज़ है, 100 RS है। ये आप समझ लें कि आपने जो है वो चिप्स बाय की और 100 की आपने जो है वो निम्को बाय की। मतलब कहने का मकसद ये है कि 100 रुपीज़ में एक चिप्स का पैकेट जो है वो आपने ख़रीदा है और 100 की ही जो है वो आपने निम्को ख़रीदी। तो अगर आप दुकानदार से ये दोनों चीज़ें लें, मतलब आपने चिप्स लिया और आपका दिल नहीं किया तो आप उसे चिप्स रिटर्न करने के बाद जो है वो निम्को ले सकते हैं। इसका मतलब अगर 100 इसके ये चीज़ 100 के बराबर है और ये चीज़ 100 के बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें भी आपस में बराबर है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि अगर 1 यूरो जो है वो इतने ब्रिटिश पाउंड के बराबर है और 1 यूरो जो है वो इतने जो है वो यूएस डॉलर के बराबर है, तो इसका मतलब जो है वो इतना ब्रिटिश पाउंड जो है वो इतने जो है वो यूएस डॉलर के बराबर है। इट्स मीन कि आप किसी भी क्वांटिटी को किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं। मतलब स्विस फ्रैंक जो है सिंगापुर डॉलर के इतने के बराबर है। हांगकांग जो है वो इतने डॉलर हांगकांग के जो है वो इतने जो है वो नॉर्वेजियन प्रॉन्स के बराबर हैं। मतलब आप किसी भी क्वांटिटी को किसी के भी इक्वल जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 यूरो जो है वो की सारी इक्वलेंट करेंसीज है और ये इक्वलेंट करेंसीज जो है वो आपस में भी जो है वो इक्वल हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है इसके अंदर। दूसरा ये कि कन्वर्जन के अंदर जब आप करेंसी कन्वर्जन जो है वो कर रहे हों तो जो चीज़ गिवन है वो हमेशा, मतलब आपने इसकी कन्वर्जन जो है वो इक्वेशन बनानी है तो
कन्वर्जन इक्वेशन जो है वो इक्वल से स्टार्ट होगी, और इस साइड पर जो है वो पहले आप वो क्वांटिटीज़ जो है वो या वो करेंसी लिखेंगे जो आपको गिवन है, जो आपको गिवन है, और जो आपने फाइंड आउट करनी है वो हमेशा आपने इक्वल के दूसरी साइड पर आपने लिखनी है। तो यहाँ बस ये जो कंसेप्ट थे करेंसी कन्वर्जन के वो मैंने आपको बता दिए। आप जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं 34 जो है वो, ये बैग इज़ प्राइस 400 कैनेडियन डॉलर्स, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ बैग इन जो है वो यूरोज़ और येन के अंदर आपने इसे कन्वर्ट करना है। तो चूँकि उसने जो है वो इसका जो पहला पार्ट है वो यूरोज़ में कन्वर्ट करना है, तो बैग प्राइस जो है वो उसने 400 कैनेडियंस जो है वो डॉलर जो है वो हमें दी है, और प्राइस इन यूरोज़ में कैलकुलेट करना है। ये उसने दी है, ये जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो अभी आप जो है वो जस्ट कैनेडियन डॉलर जो है वो देखें, टेबल के अंदर से कैनेडियन डॉलर जो है वो ढूंढें, कैनेडियन डॉलर किधर है। तो कैनेडियन डॉलर जो है वो ये है, तो आपने कैनेडियन डॉलर जो है वो 1.3460 कैनेडियन डॉलर जो है वो यहाँ पे लिख लेना। तो ये देखें मैंने 1.3460 कैनेडियन डॉलर जो है वो लिख दिए। चूँकि आपको इसको यूरो के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये तमाम करेंसीज जो हैं वो सब के सब जो है वो यूरोज़ के बराबर हैं। तो ये कितने यूरोज़ हैं, ये 1 यूरो है। तो आप जो है वो इक्वेशन में यहाँ पर इक्वल के दूसरी साइड पर जो है वो 1 यूरो लिख देंगे। अब आपको क्या करना है कि कैनेडियन डॉलर की जो है वो इक्वेशन जो है वो निकालने के लिए 1.36 जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर इस साइड पर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने इसको दूसरी तरफ ले जाना है, तो आप इसे डिवाइड करेंगे, तो ये जो 1 कैनेडियन डॉलर है, अब 1 कैनेडियन डॉलर जो है वो 1/1.3460 यूरो के बराबर हो गया। चूँकि अब आपने जो है वो 400 कैनेडियन डॉलर्स को कन्वर्ट करता, मतलब जब भी आप करेंसी को कन्वर्ट करेंगे तो आप पहले जो है वो एक जो है वो यूनिट के लिए जो है वो करेंसी की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये 1 कैनेडियन डॉलर जो है वो इतने जो है वो यूरो के बराबर हो गया। अब आपने जो मैं एग्जांपल जो है वो दे रहा था यहाँ पर मैनुअल जो है वो वेट स्केल की, अब ये इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है वो आप यूँ समझ लें कि ये चीज़ मैनुअल जो है वो वेट स्केल है, जिसके इस साइड पर जो है वो समथिंग पड़ा हुआ है और यहाँ पर समथिंग कुछ और पड़ा हुआ है, और ये दोनों आप सपोज करें कि ये इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है। अब आपको करना ये है कि अगर आप इसको इक्वेट रहना चाहें, मतलब अगर आप ये कहें कि ये दोनों चीज़ें जो है इक्वल रहें, तो अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ जो है वो रखते हैं, तो सेम चीज़ जो है वो आप इस साइड पर भी रखेंगे, तो तभी ये चीज़ जो है वो बराबर रहेगी। अदरवाइज़ इसमें एक इक्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। चूँकि ये साइड इसके बराबर है, जो कि ये पहली प्रीवियस कंडीशन है। अब आपको चूँकि 400 कैनेडियन डॉलर्स को जो है वो मालूम करना है कि 400 कैनेडियन डॉलर किसके बराबर हैं, तो आप इस साइड पर भी जो है वो 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस पूरी इक्वेशन को इस साइड पर भी 400 डॉलर से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि 400 इंटू 1 जो है वो 400 कैनेडियन डॉलर हो गए, और ये 400 मैंने यहाँ पे लिखा, और ये जो इक्वेशन जो है पहले से मैंने लिखी थी। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 297.1768 जो है वो यूरो के बराबर होगा। सो सिंपल कॉन्सेप्ट इट इज़। अब जो है वो आप जो है वो बी जो है वो पार्ट जो है वो देखें, बी पार्ट में जो है वो उसने फिर दोबारा 400 कैनेडियन डॉलर्स को जो है वो, अब उसने कहा कि येन में किसके बराबर है। तो मैंने जो पहले बताया कि जो गिवन क्वांटिटीज़ होती है वो आप जो है वो पहले लिखेंगे। तो अभी आपने 400 को जो है वो भूल जाना है कि ये नहीं है, आपने जस्ट कैनेडियन डॉलर जो है वो टेबल में से देखना है, कैनेडियन डॉलर्स। तो यहाँ पर जो है वो देखें कैनेडियन डॉलर जो है वो ये 1.3460 जो है वो आपने लिख लेना 1.3460 कैनेडियन डॉलर। ओके, अब आपने जो गिवन क्वांटिटी है वो आपने पहले लिख लेनी है, गिवन करेंसी, और जो मालूम करनी है वो इक्वल के दूसरे। अब आप येन जो है वो देखें टेबल के अंदर येन कहाँ पे है, तो वो येन जो है वो जैपनीज़ येन है या किस में येन, वो जैपनीज़ येन है। तो जैपनीज़ येन जो है वो आप देखें कि 108, तो आपने 108.5400 जो है वो इक्वल के साइड पर लिख लेना है। तो ये देखें। ओके, क्या करना है कि आपने
जो है वो जो गिवन प्राइस है उसको नहीं देखना, जस्ट करेंसी नेम देखना है। करेंसी नेम के साथ जो भी कन्वर्जन रेट है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, और जो जिस करेंसी में आपने जाना है वो इक्वल के दूसरी साइड पर जो है वो आपने उसको जो है वो उसकी जो है वो रेट के साथ लिख लेना है। आप जो है वो आपने क्या करना है कि हमेशा जो है जो गिवन क्वांटिटी है उसको पहले सिंगल क्वांटिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो इसके साथ जो है मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगी, तो ये आपका करेंसी कन्वर्जन जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। चूँकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, जो कि मैंने ये बताया कि ये समथिंग जो है वो आपने यहाँ पे इसको इक्वल किया हुआ है। अब आप चूँकि आप 400 कैनेडियन डॉलर्स को जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लिहाजा इस गिवन इक्वेशन जो आपने इक्वेशन बना ली है इसमें इस साइड पर भी जो है वो 400 से मल्टीप्लाई करें, और उसकी दूसरी साइड पर भी 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये इक्वेशन जो है वो बराबर रहेगी। तो यहाँ पर आप जो है वो नीचे देखें कि मैंने उस गिवन इक्वेशन में जो है वो 400 जो है वो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और 400 इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3225.5721 जो है वो ये n के बराबर होगा। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। लें जी, अब जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 35 है। हाउ मैनी यूरोज आर इक्वलेंट टू द 800 US डॉलर। इसका मतलब गिवन क्वेश्चन में 800 US डॉलर हैं, वो आपने पहले लिख लेने 800 US डॉलर, और आपने कन्वर्ट करना है उसको यूरोज़ में। चूँकि ये कन्वर्ट करना है तो लिहाजा जो है वो इस टेबल के अंदर जो है वो आप पहले US डॉलर को जो है वो ढूंढें, और उसका जो है वो कन्वर्जन रेट जो है वो आप देख लें US डॉलर। तो ये है जी US डॉलर। तो आपने इसको क्या कर लेना, आपने इसे लिख लेना है 0.8770 US डॉलर। US डॉलर आपने लिख लेना, मतलब उसका कन्वर्जन रेट और साथ में उसका जो है वो नेम लिख लेना है। तो यहाँ पर ये देखें कि मैंने क्या किया कि जो है वो US डॉलर जस्ट जो है वो इसको इग्नोर कर देना, और जस्ट इस जो करेंसी नेम को जो है वो आपने टेबल के अंदर ढूंढना है। तो ये US डॉलर जो है वो मुझे मिल गया, और मैंने 0.8770 US डॉलर जो है वो उसको लिख दिया। ठीक है। अब चूँकि मैंने इसको यूरोज़ में कन्वर्ट करना है, तो यूरोज़ जो है वो मुझे नीचे तो नज़र नहीं आ रहा है, वो ये यूरोज़, इसका मतलब ये यूरो जो है वो इसके इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर ये 1 यूरो के बराबर है, तो मैंने 1 यूरो जो है यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। इस प्रोसेस के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो US डॉलर का जो कन्वर्जन रेट है उससे जो है वो दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे जस्ट जो है $1 रह जाएगा, और 0.8770 से आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप जो है वो देखें कि आपको जो है वो चूँकि 800 US डॉलर को जो है वो कन्वर्ट करना है यूरोज़ में, तो आप क्या करोगे कि 800 को इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेशन के इस साइड भी 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहेगी। तो यहाँ पर देखें 800 US डॉलर बन जाएगा ये। ठीक है। और ये 800 को जब 0.8770 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 912.2007 जो है वो यूरो के बराबर आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर जो है वो 36 देख लें। उसने कहा कि ए फ़्लाइट इज़ प्राइस 1200 स्वीडिश क्रोनोर। तो ये जो है वो करेंसी स्वीडिश क्रोनोर जो है वो उसने दी है 1200, तो वो आपने जो है वो लिख दिया। इसका मतलब गिवन क्वांटिटी जो है वो ये है, और आपने डैनिश क्रोनर के अंदर जो है वो इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है उसको आपने टेबल में देखना है, तो 1200 को आपने भूल जाना है। जस्ट जो है वो स्वीडिश क्रोनोर जो है वो आपने टेबल के अंदर देखना है। तो यहाँ पर यहाँ पर ये जो है वो स्वीडिश क्रोन हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि आपने करेंसी रेट के साथ इसका नेम को मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो जाएगा 9.1550 स्वीडिश स्वीडिश क्रोनोर जो है वो यहाँ पर आपने लिख दिया, और इक्वल के दूसरी साइड पे आपने डैनिश क्रोनोर जो है वो ये देखें यहाँ कहाँ पे ये डैनिश क्रोनोर है। तो इस जो है वो कन्वर्जन रेट के साथ जो है इसका नेम लिख देना, जैसा कि यहाँ पर जो है वो आप देखें कि मैंने जो है वो 9.1550 स्वीडिश क्रोनोर और जो है वो 7.4424 डैनिश
क्रोनर जो है वो लिख दिया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो है इस कन्वर्जन रेट को जो है वो दूसरी तरफ, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इस साइड पे ले गए तो ये जो है वो 1 जो है वो स्वीडिश क्रोनर के बराबर इक्विवेलेंट करेंसी आ गई है। अब चूंकि जो है वो आपने एज यू हैव टू कन्वर्ट 1200 जो है वो स्वीडिश क्रोनर, तो आपने क्या करना है कि 1200 को ही जो है वो इस साइड पर मल्टीप्लाई कर दें और 1200 को ही जो है वो इस साइड पर जो है वो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1200 जो है वो स्वीडिश क्रोनर जो है वो इसकी इक्विवेलेंसी के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने क्या किया कि यहाँ पर 1200 से मल्टीप्लाई किया तो 1200 जो है वो स्वीडिश क्रोनर जो है, और इधर से 1200 को जब आप 7.4424 से मल्टीप्लाई करोगे और 9.1550 से डिवाइड करेंगे तो ये जो है वो रिक्वायर्ड कन्वर्जन जो है वो आपके पास जो है वो आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो है 37, कैलकुलेट अ टेबल ऑफ द एक्सचेंज रेट्स फॉर द हांगकॉन्ग डॉलर्स। इसका मतलब आप गिवन करेंसी जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर है, वो आपने जो है वो पहले लिखनी है फॉर द फर्स्ट 5 करेंसीज इन द टेबल। ये जो पहली 5 जो है करेंसीज हैं, आपने इसको जो है वो हांगकॉन्ग जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्जन सबसे पहले आप जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर की जो इक्वेशन है यहाँ पर जो है वो ढूंढें, हांगकॉन्ग डॉलर क्या है, तो ये हांगकॉन्ग डॉलर है। तो आपने क्या करना है कि जो है वो तमाम क्वेश्चंस के लिए हांगकॉन्ग डॉलर को जो है वो 6.8399 जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो सब के लिए आप ऐसे लिखेंगे और इक्वल के साइड पर जिस जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है इक्वल के दूसरी साइड पर उस फ्रीक्वेंसी करेंसी को आपने जो है वो लिख देना है। यहाँ पे टेबल पे मैंने जो है वो ढूंढ के ये सारी करेंसीज जो है वो पहले लिख ली हैं। ब्रिटिश पाउंड जो है वो इसके बराबर है, यूएस डॉलर अगर आप देखें तो 0.877, तो ये देखें ये वाली जैपनीज़ येन जो है वो इसकी प्राइस जो है वो ये कन्वर्जन रेट जो है वो ये है। डैनिश क्रॉनी जो है वो ये जो है वो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो है वो इसका रेट मैंने सारे लिख दिए हैं। तो आप उसके लिए टेबल आपने बनाना है। सबसे पहले हांगकॉन्ग जो है वो डॉलर, ये देखें मैंने हांगकॉन्ग डॉलर को जो है वो पहले लिख दिया है, और ब्रिटिश जो है वो पाउंड, ब्रिटिश पाउंड आप देखें 0.6187 लिख कर जो है मैंने ब्रिटिश पाउंड जो है वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब आपको चूँकि 1 हांगकॉन्ग डॉलर कन्वर्जन जो है वो आपको इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पर जो है वो ये जो गिवन क्वांटिटी है इसको आप जो है वो दूसरी साइड पर जो है वो ले जाएं। तो इसका मतलब आप जो है वो 1 जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो किसके बराबर हो गया, 0.09045 ब्रिटिश पाउंड के बराबर है। यहाँ पर फिर जो है वो आपने हांगकॉन्ग डॉलर को ही कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में, तो वो मैंने ऑलरेडी जो है वो टेबल में से देख ली है। तो यहाँ पर आपने जस्ट क्या करना है कि हर जो है वो ये 0.6839 को आप दूसरी साइड पर जाकर जो है वो डिवाइड करेंगे तो ये इतने यूएस डॉलर के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो कन्वर्ट हो रहा है जैपनीज़ येन में, तो इतने हांगकॉन्ग डॉलर इतने जैपनीज़ येन के बराबर हैं। तो 1 हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो किसके बराबर होगा, तो आप इस चीज़ को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो 15.8686 जो है वो जैपनीज़ येन के बराबर है। यहाँ पर अगर आप देखें इतने हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो इतने जो है वो डैनिश क्रॉनी के बराबर है, तो 1 हांगकॉन्ग डॉलर किसके बराबर होगा, 1 हांगकॉन्ग तो डॉलर किसके बराबर है, इस जो है वो कोफिशिएंट को आप जो है वो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1.08808 आपको हासिल होगा। फिर जो है वो इतने डॉलर्स जो है वो इतने स्वीडिश जो है वो क्रोना के बराबर हैं, तो 1 हांगकॉन्ग डॉलर किसके बराबर होगा, इसको आप जस्ट जो है वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेंगे तो 1.3384 जो है वो स्वीडिश क्रोना के जो है बराबर हैं। तो ये जो है वो कन्वर्जन टेबल जो है वो आपने हासिल कर लिया। इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो 38 जो है वो क्या है, ए बुक इज़ प्राइस 22 ब्रिटिश पाउंड। एक बुक के ऊपर 22 जो है वो ब्रिटिश पाउंड जो है वो प्रिंटेड है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट प्राइस ऑफ हंगेरियन जो है वो फॉरेंट्स। तो ये जो है वो गिवन फ्रिक्वेंसी है, तो गिवन करेंसी है, तो गिवन करेंसी आपने जो है यहाँ पे लिख ली है, और जो है वो जो कन्वर्जन करेंसी है वो आपने यहाँ पे लिख दी है। आपने जो है वो जो ये क्वांटिटी है इसको भूल जाना है, टेबल के अंदर से जस्ट जो है वो ब्रिटिश पाउंड जो है वो देखना किधर है, तो ये ब्रिटिश पाउंड है।
ब्रिटिश पाउंड का जो कन्वर्जन रेट है उसको लिख कर आगे ब्रिटिश पाउंड लिख देना आपने। तो ये देखें मैंने जो है वो क्या किया कि 0.6187 है तो 0.6187 ब्रिटिश पाउंड लिख दिया। मैंने पहले भी बताया कि जो जो करेंसी आपको दी है वो आपने इक्वल के पहली साइड पे जो है वो लिखनी है, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको जो है इक्वल के दूसरी तरफ। तो यहाँ पर आप जो है वो हंगेरियन जो है वो फॉरेंट्स को आप देखें तो ये इसके बराबर है, तो 247.5 को आपने पहले लिखना है, तो करेंसी का नेम जो है बाद में लिखना है। चूँकि आपको 1 ब्रिटिश पाउंड अभी सबसे पहले जो है वो जब भी आप करेंसी कन्वर्जन करते हैं तो आपको सिंगल जो है वो यूनिट के अंदर उसको पहले कन्वर्ट करना होता है। तो 1 ब्रिटिश पाउंड जो है वो किसके बराबर होगा, तो आप ये जो कन्वर्जन कोफिशिएंट है इसको आप जो है वो दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी कन्वर्जन इक्वेशन पहले जो है वो हासिल हो जाएगी। अब आपको चूँकि 22 जो है वो ब्रिटिश पाउंड को जो है वो कन्वर्ट करना है, तो लिहाजा आप 22 को ही इस साइड पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और 22 को ही इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी ये इक्वेशन जो है वो इसमें बैलेंस जो है वो रहेगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में देखें, एज वी हैव टू कन्वर्ट 22 ब्रिटिश पाउंड टू हंगेरियन फॉरेंट्स जो है वो में कन्वर्ट करना, तो लिहाजा 22 को इस साइड पर भी और 22 को इस साइड पर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 ब्रिटिश पाउंड जो है वो इतने जो है वो हंगेरियन जो है वो फॉरेंट्स के जो है वो बराबर निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है वो 39 है जी। क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो कह रहा है कि 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को आपने कन्वर्ट करना है यूएस डॉलर में और कैनेडियन डॉलर के अंदर। तो इसका मतलब गिवन करेंसी जो है वो 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। तो आपने यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर के अंदर कन्वर्ट करना है। जो उसकी क्वांटिटी है उसको आप भूल जाएं, जस्ट जो है वो टेबल के अंदर ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखें कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये लें जी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ये है। तो आपने क्या लिखना है, 1.6988 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपने पहले जो है वो लिख लेना है। ये देखें नीचे मैंने लिखा हुआ, ये लें जी, ये लिख दिया। और जिसमें कन्वर्ट करना है तो आपने दो करेंसी में कन्वर्ट करना है, पहले यूएस जो है वो डॉलर है, तो आप जो है वो यहाँ पर यूएस डॉलर जो है वो देखें टेबल के अंदर, तो ये यूएस डॉलर है, ये जो है वो ये यूएस डॉलर है, तो 0.8770 यूएस डॉलर लिख दिया। चूँकि सबसे पहले जो है वो आपने उसको यूनिट फ्रिक्वेंसी में यूनिट करेंसी में लाना है, तो यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो सारी की सारी जो है वो आप उठा के जो है डिवाइड करेंगे, तो ये आपकी कन्वर्जन इक्वेशन जो है करेंसी की आ जाएगी। चूँकि आप जो है वो आपने 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कन्वर्ट करना है, तो ये इस साइड पर भी आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड पर भी आप जो है वो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें 5 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के इस साइड पर मैंने 500 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी कर दिया। अब आप 500 को पहले 0.8770 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 1.6988 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो है वो 258.1234 यूएस डॉलर आ जाएंगे, ठीक है। अब जो है वो ये देखें, फिर जो है वो आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर को जो है वो कैनेडियन डॉलर्स के अंदर भी कन्वर्ट करना था। तो पहले उसकी क्वांटिटी को भूल जाएं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो 1.6988 ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो कैनेडियन डॉलर के इतने कैनेडियन डॉलर के बराबर है, जो कि आपको टेबल में आपको नज़र आ जाएगा। आपको यूनिट ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए जो है वो कन्वर्जन करेंसी की इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन कोफिशिएंट को जो है वो आप इधर डिवाइड कर दें और ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आपको चूँकि 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर को कन्वर्ट करना है, तो 500 को ही आप इधर मल्टीप्लाई करें और 500 को ही आप जो है वो इधर मल्टीप्लाई करें और इस साइड को सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर ये देखें कि 500 ऑस्ट्रेलियन जो है वो डॉलर किसके बराबर है, 500 मल्टीप्लाइड बाय 1.3460 डिवाइडेड बाय 1.6988, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 396.162 कैनेडियन डॉलर्स के बराबर आ जाएगा। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़ 40th, और इसमें वो कह रहा है कि अज्यूम यू हैव 200 यूरोस। आप जो है वो आपके पास एक करेंसी है यूरोस में 200। ओके, हाउ मच वुड यू लेफ्ट इफ़ यू बॉट ए बुक फॉर 35 ब्रिटिश पाउंड एंड ए टी शर्ट फॉर 20 हांगकॉन्ग डॉलर्स। अब आपके पास जो है वो जो करेंसी है वो यूरोस है, जो है वो यू हैव 200 यूरोस। आप जो है वो क्या करेंगे कि आपके पास
जो है वो 35 ब्रिटिश पाउंड हैं और जो है वो 420 हांगकॉन्ग डॉलर। एक ही आपने जो है वो बुक ख़रीदी है और एक ही आपने जो है वो टी शर्ट ली है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस करेंसी में इस करेंसी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, इस करेंसी को यूटिलाइज़ किया आपने, इसको और हांगकॉन्ग डॉलर को। तो आप कन्वर्ट ये करेंगे ये कि आप ब्रिटिश पाउंड को कन्वर्ट करेंगे यूरोज़ में, क्योंकि आपने लेफ़्ट ओवर जो है वो यूरोज़ बताने हैं। तो इसी तरह जो है वो हांगकॉन्ग को आप कन्वर्ट करेंगे यूरोज़ में। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 35 ब्रिटिश पाउंड हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपने बुक जो है वो कितने यूरोज़ में ख़रीदी है। ठीक, तो 35 तो आपको यूरोज़ जो है वो उसमें उसकी प्राइस जो है वो निकालनी है। तो चूँकि गिवन क्वांटिटी वो जो है वो ये है, तो आप इस के कोफिशिएंट को भूल जाएं, आप ब्रिटिश पाउंड जो है वो इधर देखें तो ये ब्रिटिश पाउंड है। तो आपने इसको पहले लिखना है और करेंसी नेम जो है वो आपने बाद में लिखना है इक्वल के एक साइड पर। तो ये देखें मैंने यहाँ पर 0.6187 ब्रिटिश पाउंड जो है वो लिख दी है। और चूंकि आपने इसको यूरोज़ में कन्वर्ट करना है, तो यूरोज़ टेबल में इस साइड पर तो नहीं है, वो यहाँ पर है और ये सारा जो है वो 1 यूरो के लिए दिया गया, तो ये 1 यूरो के बराबर है। चूँकि आपको मैंने कहा था करेंसी कन्वर्जन में सबसे पहले आपने जो है वो जो आप करेंसी यूज़ करें उसको यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब इस चीज़ को आप कन्वर्जन कोफिशिएंट को आप दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 1 ब्रिटिश पाउंड जो है वो इतने यूरोज़ के बराबर आ जाएगा। अब चूँकि आपको 35 जो है वो ब्रिटिश पाउंड को कन्वर्ट करना है, तो 35 को ही इधर मल्टीप्लाई करें और 35 को ही आप इस साइड पर मल्टीप्लाई करें। सॉरी, 35 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर देखें मैंने जो है वो लिखा 35 जो है वो ये 31 इंटू 1 जो है 35 ब्रिटिश पाउंड हो जाएंगे और ये इतने जो है वो यूरोज़ के बराबर है। अब आप जो है वो देखें कि आपके पास जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर हैं, तो टेबल में हांगकॉन्ग डॉलर देखें, इस कोफिशिएंट को आप भूल जाएं। जो है हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो यहाँ पर हांगकॉन्ग डॉलर, ये हांगकॉन्ग डॉलर है। तो हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो कितना है, आपने लिखना है 6.8399 हांगकॉन्ग डॉलर इक्वल टू जो है 1 यूरो। ये चूँकि आप यूरो में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इक्वल के इस साइड पर जो है वो यूरो जो है वो आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये 6.839839 जो है वो हांगकॉन्ग डॉलर जो है 1 यूरो के बराबर है। तो 1 हांगकॉन्ग डॉलर जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये कन्वर्जन कोफिशिएंट जो है वो आप दूसरी जगह पे जाके डिवाइड कर देंगे और ये आपके पास कन्वर्जन जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। अब चूंकि आपने जो है वो 420 हांगकॉन्ग डॉलर की टी शर्ट ख़रीदी है, तो आप जो है वो इसको क्या करेंगे, 420 से इस साइड पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और तो यहाँ पर हल करने के बाद 61 जो है वो 0.404 यूरो की जो है वो आपने परचेज़ की है टी शर्ट की। अब जो है वो क्वेश्चन जो है वो सिंपल है, चूँकि यहाँ पर जो है आपके पास करेंसी जो है वो यूरोज़ में थी और ख़रीद आप रहे थे ब्रिटिश पाउंड और हांगकॉन्ग डॉलर में। तो एक्चुअल में जब आप किसी चीज़ को बाय करते हैं, तो अपनी ओरिजिनल जो है वो जो है वो जो आपके पास पेमेंट जो है वो पड़ी होती है, करेंसी पड़ी, उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेम फ्रिक्वेंसी सेम जो है वो करेंसीज जो है वो सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो डॉलर जो है वो यूरोज़ में जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं थे हो सकते, तो हमने डॉलर को जो है वो सबसे पहले जो है वो यूरो में और ब्रिटिश पाउंड को भी जो हमने यूरो में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर अब आप जो है वो देखें कि आपके पास टोटल मनी जो है वो 200 जो है वो यूरोस थी, तो जिसमें बुक की प्राइस जो है वो 56.5702 जो है वो यूरो थी और 61.404 की जो है वो टी शर्ट इतने यूरो की थी। तो 200 में से पहले 56.570 को सब्ट्रैक्ट कर लें और ये तो टोटल आपके पास जो लेफ़्ट ओवर फ्रिक्वेंसी जो है वो यूरो में है वो 82.0258 है। थैंक यू।